Hello everyone, welcome back. Students, today we are going to learn second order derivative. So let us see what do you mean by second order derivative. So suppose y is equal to f of x, ठीक है, ये given function है आपका और इसे हमने डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, ठीक है। तो अब तक जो हमने सम सॉल्व किए हैं ये सब ऐसे ही थे स्टूडेंट। हमने y इज़ गिवन टू यू और इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड किया था। तो ये कैसे लिखते थे हम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू और ये एफ डैश एक्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमने जो भी फंक्शंस लिए थे और उसका डेरिवेटिव फाइंड किया था, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ठीक है। तो ये होगा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सी स्टूडेंट, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, y डबल डैश लिख सकते हो या y2 भी लिख सकते हो। सो y2 इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसे आप अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, से y ट्रिपल डैश और y3, ठीक है। और इसे हम ऐसे लिखते हैं डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। तो इसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट हियर हमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ही सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर लास्ट एक्सरसाइज और ये बहुत इजी है स्टूडेंट, और इसमें हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सम सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट सम इज y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। सो चलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सी स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इन टू डेरिवेटिव ऑफ 1/रूट एक्स, 1/रूट एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 1/रूट एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स रेस टू माइनस हाफ, ठीक है। ये क्या है, 1/x रेस टू हाफ आएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर पे आप इसे लिखोगे तो ये आएगा x रेस टू माइनस हाफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम x रेस टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस हाफ x रेस टू माइनस हाफ माइनस 1, ओके। तो ये क्या आएगा, -1/4 और x रेस टू क्या आएगा, ये -3/2, ठीक है। So therefore d2y by dx square is equal to -1/4 x raised to 3/2. So this is our answer. तो यहाँ पे बस मैंने ये टर्म है ये डिनोमिनेटर पे लिखा है, ठीक है। तो चलो अब हम सेकेंड सम करते हैं। सो सेकेंड सम इज y is equal to x raised to 5. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट, ये आप कर सकते हो। सो डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 5x रेस टू 4. तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, so d2y by dx2 is equal to 5 into x raised to 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 4x क्यूब. सो ये क्या आएगा 20x क्यूब. सो दिस इज आवर आंसर. सो therefore d2y by dx square is equal to 20x क्यूब. तो स्टूडेंट यहाँ सेकेंड में भी हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है. तो चलो अब इसका थर्ड सम करते हैं. सो थर्ड सम इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू -7. तो ये भी एग्जैक्टली सेम है जो जस्ट हमने सेकेंड सम किया था. इफ़ पॉसिबल स्टूडेंट पॉज द वीडियो और आप सॉल्व करो. सो इसे क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -7 एक्स रेस टू. अब यहाँ पे देखिए -7 -1 क्या आएगा -8. ओके, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना है हमें. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d2y बाई dx2 इज इक्वल टू -7. अब यहाँ पे x रेस टू -8 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, तो ये क्या आएगा -8 एक्स रेस टू -9. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा और ये 56 एक्स रेस टू -9 आएगा. सो दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है स्टूडेंट. तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2. अगेन इसमें आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है. तो इसका फर्स्ट सम है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस टू एक्स. ठीक है, चलो अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना है. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस टू एक्स. सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, तो चलो अब हम सेकेंड सम करते हैं. सो सेकेंड सम इज y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 1. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू. अब से स्टूडेंट यहाँ पे ई रेस टू एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये क्या आएगा ई रेस टू 2x प्लस 1 इंटू क्या करना है आपको डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1. ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स करते हैं ना हम. तो दिस इज इक्वल टू. अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है देखो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0. ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो चलो अब इसे हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना है टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2 write down as it is into derivative of e raised to 2x plus 1. ठीक है, सो राइट डाउन दिस 2 as it is into अगेन यहाँ पे सेम डेरिवेटिव फाइंड करना है e रेस टू एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1. ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2. ठीक है, तो ये आएगा 4 ई रेस टू 2x प्लस 1. सो दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, सो दिस इज आंसर. सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सेकेंड सम भी कंप्लीट किया है. तो चलो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट सम करते हैं. सो लास्ट सम है सम नंबर 3 y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग एक्स.
नाउ सी स्टूडेंट, हियर बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आएगा y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये कैसे आया? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही देखा था a रेस टू log x टू द बेस a, ये होता है x। यहाँ पे देखिए e है और यहाँ पे ये नेचुरल लॉगरिथम है, मतलब यहाँ भी बेस e होता है। ठीक है, तो e रेस टू log जब कोई आता है तो सपोज यहाँ पे मैं x लिखती हूँ तो ये x ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया अभी, y इक्वल टू एक्स। तो बस अब हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। सो इसे अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट 0, बिकॉज 1 इज कांस्टेंट। सो दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट, here we completed our exercise 3.6 and also the chapter differentiation। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं इसके सब सम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। In next lecture we are going to start a new chapter, so student don't forget to watch the next lecture। So take care students, bye।